तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ना अजीब अजीब से यहाँ पे चेंजेस होने लगे थे इम्पायर गार्डन में। इम्पायर गार्डन जो यहाँ पे आता था वो धीरे धीरे यहाँ पे पूरा होता है और तभी जो इम्पायर प्रेशर कहते हैं ना वो इम्पायर प्रेशर भी यहाँ पे काफी जोरदार रिलीज होता है। तो सामने से जो सिटी लौटता है वो देखते हुए कहते हैं वो या इसे देख के पूरा आइडिया पड़ रहा है जो स्टेरिस का एक ग्रेट एम्पायर माना जाता है ना भाई वो कितना कमाल का और कितना स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर हो सकता है। सामने से यहाँ पे फिर ये बताता है एल्डर क्वेन बताता है कि अरे यारो जो बंदा यहाँ पे होगा ना एक ग्रेट एम्पायर वो कम से कम भाई ऑजिंग किंग से तो एकदम अलग लेवल का होगा। सीडी लॉर्ड वापस यहाँ पे कहते हैं कि मेरा नसीब यहाँ पे खराब है, मेरा क्या भाई हम इस प्लेनेट के सारे बंदों को भी नसीब खराब है जो कभी भी ये प्लेनेट से यहाँ पे बाहर जा नहीं पाएगा। इस प्लेनेट से बाहर जाते और अगर ऑजिंग किंग पे जाने का मतलब मौका मिलता है तब मजा आ जाता है, लेकिन अब शायद नसीब बेकार है, अब कभी भी जिंदगी में यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। और जो रिएक्शन है इम्पायर गार्डन में और अभी भी यहाँ पे हुए जा रहे हैं और तभी अजीब सी ना बीम लाइट ऊपर से यहाँ पर रिलीज होती है जो देखते हैं यान के को आइडिया पड़ जाता है शिड भाई जो बीम लाइट है ना मुझे काफी ऐसा बेकार लग रहा है। और तभी यहाँ पे जो बीम लाइट आता है और इनका जो भी प्रोटेक्शन है यहाँ पे लगा था ना बैरियर उस पर लगता है और पूरा का पूरा के माउंटेन का जो बैरियर है ना बैरियर वहीं पे बर्बाद हो जाता है। जो देखते ना बंदे लोग मतलब खुश हो जाते हैं सारे दुश्मन जो कि अटैक करने यहाँ पर आए थे ना कि चलो उनका जो प्रोटेक्शन वाला बैरियर है ना वो तो गया, वो तो यहाँ पे कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यान के को आवाज लगाते जोर जोर से चिल्लाते कहते देख ले लौंडे यान का अब तू बचने वाला ही नहीं, तेरे प्रोटेक्शन का जो बैरियर है अब टूट चुका है, अब तुझे यहाँ पे कौन बचाएगा। तो सारे दुश्मन अटैक करने को तैयार थे लेकिन उनका दिमाग में था भाई वो औरत जो लड़की यहाँ पर आई थी ना भाई ये जिसका यहाँ पे नाम था वो ये कहते जो एक औरत यहाँ पर आई थी वो काफी स्ट्रॉन्ग तो ऐसा लग रही थी लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि यहाँ भी हम सारे बंदों के यहाँ पे रोक ले। वो जो औरत यहाँ पे थी मिस ये इसको बुलाऊंगा, वो सामने से यान कैसे माइंड टू माइंड कहती है कि भैया तू अपने के माउंटेन में जा अपने सारे बंदे को ले अपना सामान वगैरह बोरिया बिस्तर बांध ले, हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा जब तक ये जो बंदे उनको सामने से मैं रोकने के यहाँ पे ट्राई मारती हूँ। तो सामने से यान के भी कहता ओके ठीक है आपका शुक्रिया। तो ये रोकने के लिए यहाँ पे तैयार थी। सामने से एक सेट का बंदा जो कि आपको दुश्मन जो कि अटैक करना चाहता वो कहता भी है कि देखो मैडम यार सबसे पहली बात है ना आपके बीच में और मेरे बीच में ऐसी दुश्मनी नहीं है तो हम लोग आपस में काय को फाइट करें, मेरी दुश्मनी तो उसके साथ है ना उस लौंडे के साथ, मुझे उसके साथ यहाँ पे दुश्मनी निभाने दो। जो सुंदर सामने से मिस ये मना कर देती हो कहती भाई घंटा भी मत सोचने भी मत इनके ऊपर अटैक करने के बारे में। यान के अपना जो स्पेस का पावर है ना वो ओपन करके वो बेसिकली केव के अंदर जाने वाला था तो ये एल्डर देख लेता हूँ कहता अच्छा लौंडे तो स्पेस की पावर यहाँ पे यूज कर सकता है, इस स्पेस की पावर में भी यूज कर सकता हूँ, देखता हूँ भाई तू कैसे यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन मिस ये सामने आती है उस आदमी को रोकती हूँ कहती नहीं भाई तू उसको यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता मेरे रहते भर में, और उस बंदों के यहाँ पे रोक देती है और जो यान के अंदर अपने स्पेस की पावर सके चला जाता है। तो सामने से बेसिकली वो लोग भी कहते हैं कि अरे यार ये जो औरत यहाँ पर है ना काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, हम इसको ना ये नहीं कर सकते भाई एक एक करके इसको हरा नहीं सकते, एक काम करो एक बार में यहाँ पे हमला करो। जो सुनते सामने से मिस ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और अपने एक आर्टिफैक्ट निकाल लेती है जिसको बोन इनकारनेटिंग ये क्या कहते हैं भाई लैंप। हाँ तो वो लैंप इतना खास था कि उसके अंदर देख सकते भाई इस टाइप की स्पीड यहाँ पे निकलती है जो मतलब ऐसा फायर से बनी थी कोल्ड फायर से यानी एकदम ठंडा फायर से जो बंदों को जला के उनकी जान निकालता है। बंदे लोग भी डरते हैं कि शिट भाई और तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है और जो भी सेट यहाँ पे हमला करना चाहते थे हम उसके एल्डर लोग ना सामने से कहते अब ये कि देखो यार सबसे पहली बात मैडम हमारे साथ और आपके बीच यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है, क्या वाकई में आप हमारे साथ झड़क करके उस लौंडे के लिए हमारे साथ यहाँ पे दुश्मनी करना चाहोगे। जो सुंदर सामने से ये कहती है कि देखो यार सबसे पहली बात है ना तुम लोग यहाँ पे आओगे मेरे ऊपर अटैक करोगे मैं सामने से कुटाई यहाँ पे करूंगी और मेरे रहते में इसके माउंटेन को तुम लोग यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाओगे। जो सुंदर सामने से बूढ़ा लोग चिल्लाते हो भाई तो तुम्हें क्या लगता है मैडम कि हम लोग भाई इतने कमजोर बंदे हो जो इसको भाई तुम बड़े आसानी से परेशान कर सकते हो, इतना आसानी से मार सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। जो सुंदर सामने से ये भी कहती हुई यार मैंने ऐसा कब बोला कि मैं तुम्हें वैसा समझती हूँ, लेकिन तुम लोग शायद मुझे वैसा समझते हो कि अभी साथ में हाथ मिला के हमला करोगे तो मेरी बहन यहाँ पे बजा लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सुंदर वो लोग भी आपस में डिसाइड कर दे कि वेल मैडम लगता है आप यहाँ पे सुनने वाली नहीं हो, हमें अटैक करना पड़ेगा। तो उनके पास जो भी आर्टिफैक्ट जो कुछ था ना आराम से यूज सके, कोई यहाँ से अटैक करता है कोई वहां से अटैक करता है और ऐसा यहाँ पे अटैक चलता। वो जो बुढ़िया यहाँ पे था जो बूढ़ा था जिसको भाई गोल्ड यहाँ पे चाहिए था वो सभी कहते कि भाई हम लोग यहाँ पे काय को बैठे रहे हम लोग भी यहाँ पे अटैक करेंगे। तो वो लोग भी सामने से अटैक करने को तैयार थे। तो इसके माउंटेन के एल्डर निंग एल्डर वांग और साथ ही में जो भी एल्डर लोग यहाँ पे थे वो भी अटैक करने वाले थे। यानी ऐसे इनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है और तभी लड़ते लड़ते ये नोटिस मिलता है कि मतलब ये मालूम चलता है कि एक जो बंदा ना वो भाग के जो केव है ना केव के अंदर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है और ये मिस ये उसको रोक भी नहीं पाई। बंदे लोग कहते हैं कि भाई इसके साथ फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस लड़की को इग्नोर मारो और हमें अंदर जाना है, अंदर जाके बस उस लौंडे को जो यहाँ पे ढूंढना है। हाँ तो सब लोग करके वैसे वैसे भागते हैं। मिस ये का दिमाग खराब की सीट भी अगर मैं ऑरिजिन की कोई लड़की होती ना तब शायद जाके इनको रोक पाऊंगी, ऐसे तो रोक पाना यहाँ पे मुश्किल है। कोई बात नहीं जो बंदे अंदर जा रहे ना मैं उनका यहाँ पे पीछा करती हूँ। हाँ तो उनका पीछा करने के लिए यहाँ पे लग जाती है।
जो एल्डर क्वेन था वो सामने से सिटी लॉर्ड को भी कहता है चलो भाई हमें भी जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। हाँ तो सारे बंदे भी चल जाते हैं। जो वाई डोंग थे वो भी पीछे से आते हैं। मनी मन सोचते हैं कि यहाँ के सेफ रन हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं जो डाई वन थी इनके साथ अपनी मास्टर के साथ, तो उसकी मास्टर है ना वो सामने से इनसे कहते हुए अपनी जो सीनियर यहाँ पर डाई वन उसके ऊपर यहाँ पे नजर कोई सा कोई भरोसा नहीं है, ये भी उंगली करने जाएगी, ये उंगली करने जाएगी तो इसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ मुसीबत आ सकता है। यहाँ पे जो चेन थी उसका जो एल्डर यहाँ पे था, या सेल लीडर यहाँ पे था, दोनों कोने, लेकिन कोई बड़े ओहदा वाला बंदा है वो भी सामने से कहते तुम लोग यहाँ पे रहने का और ये करने का भी थोड़ा सा मतलब संभल करने का, समझ गए ना। तो पीछे से चेन भी कहती है कि वेल यार अच्छा ठीक है आप यहाँ पे जा रहे हो तो जाने के बाद ना प्लीज यान के को सपोर्ट करने की कोशिश करना, क्या ना उसने हमारी यहाँ पे जान बचाई थी, तो सामने से यार आप उसको सपोर्ट करोगे, अगर आप 1% उसको सपोर्ट कर पाओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। जो सुंदर एल्डर सामने से कहते वेल अच्छा ठीक है मैं पूरा सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पे करूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आई मत कर लेना। तुम्हें मालूम है कि उस कला खाई है, मुझे भी विश्वास हो गया उस कला के यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, लेकिन अभी जो कांड यहाँ पे चालू है ना शायद बहुत ही अच्छे वाले लग के भी बंदे की बैंड बजेगी। बेसिकली अंदर है ना सारे बंदे यान के पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा आसमान से जो चीज एक गिरा था जिससे भी इनका बैरियर बर्बाद हुआ था, हाँ वो चीज के पीछे यहाँ पे जा रहे हैं। यान के पहले वहां पे पहुंच चुका था, जो अजीब से यहाँ पे टोकन था जिसको लेके यान के यहाँ पे देख रहे हैं सारे एल्डर भागते भागते वहां पे आ जाते हैं और देखते हैं सीट भाई हम लोग यहाँ पे लेट हो गए। सामने से एक बंदा यहाँ पे कहता भी एल्डर यहाँ पे कहता है कि देखो लौंडा तुम्हारे हाथ में जो चीज है ना वो टोकन जो कि गिरा है प्लीज दिखाओ हमें यहाँ पे देखने दो। जो सुंदर यान के बोलता है तुम्हें हम यहाँ पे देखने दे, हम तुम्हें वाकई में यहाँ पे सच में देखने दे, देखो सबसे पहली बात है ना हम तुमको देखने यहाँ पे नहीं देंगे। जो सुंदर एल्डर जोर से चिल्लाता है क्या लौंडे वाकई में तेरी औकात इतनी ज्यादा लगती है कि हम जैसे इतने बड़े बड़े एल्डर्स और लीडर लोग भाई तुझसे यहाँ पे मिलने आएंगे तुझे देखने आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, तेरी उतनी औकात नहीं है। जो सुंदर सामने से यान की बोलता अगर ऐसी बात है तो सामने से आप लोग यहाँ पर आए काय को हो। जो सुंदर एल्डर सामने से कहता है वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, जो टोकन है ना हमें वो टोकन यहाँ पे चाहिए और टोकन तू हमें यहाँ पे दे दे, अगर टोकन तू हमें यहाँ पे देगा ना तो हम तुझे बदले में यहाँ पे 100 मिलियन सैंड क्रिस्टल देंगे। जो सुंदर यान के बोलता है अच्छा 100 मिलियन सैंड क्रिस्टल है तो बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑफर मुझे मंजूर करना है या फिर नहीं करना। जो सुंदर वर्ल्ड कहता है ओके ठीक है भाई, लेकिन कितना भाई कितना टाइम तुझे चाहिए। जो सुंदर ये कहता है कम से कम 3, 4 या 5, 6 साल या फिर 500 साल, 500 साल तक मुझे सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि भाई ये मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी एक बूढ़ा जिसको भी ये सोना चाहिए था और सामने से कहते कह रही है तुमने जानबूझकर इस लौंडे के साथ बातचीत करने की कोशिश क्या को कर रहे हो, तुम्हें वाकई में लगता है कि ये लौंडा भाई हमें कुछ ऐसा समझता नहीं, ऐसा नहीं समझता, तो हम इसके साथ बातचीत करने से अच्छा भी एक काम करते सीधा भी अटैक करते हैं, इससे यहाँ पे छीन लेते हैं। जो बुढ़िया थी भाई वो बुढ़िया भी कहती है यस यस इसने एग्जैक्टली ठीक बोला, बातचीत करने से अच्छा उसकी कुटाई करो और चुपचाप वहां से उसके हाथों से ले लो। तभी जो मिस ये थी ना वो पहुंच जाती है वहां पे, कहती भाई मेरे हथे भर में कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, के माउंटेन से कोई कुछ नहीं कर पाएगा और कोई सही सलामत यहाँ से जिंदा भी नहीं जा पाएगा अगर किसी ने कुछ किया तो। जो सुंदर वेल्डर लोग कहते भी कि देखो यार फिर से हम तुमसे कह रहे हैं हमारे बीच की कोई दुश्मनी नहीं है, इस लौंडे के चक्कर में तुम हमारे साथ दुश्मनी लेके अपने पैर पे कुठारी यहाँ पे काय को मार रहे हो, हम लोग वाकई में कोई ऐसे वैसे बंदा नहीं है, ये तो तुझे आइडिया होगा ना। जो सुंदर सामने से वो कहते मुझे पूरा आइडिया है, लेकिन किसी ने कुछ यहाँ पे करने की कोशिश की और किसी को अगर मरने का शौक है ना और यहाँ पे मुकाबला करो उस सबको मैं मारूंगी। सामने से लोग यहाँ पे कहते भी कि देखो यार सबसे पहली बात ना मालूम है बड़ी कमाल की भाई आपका जो लड़ने का तरीका जो भी आपका स्टाइल वगैरह ना वो बहुत ही यहाँ पे स्पेशल होता है, लेकिन तो भी आप ओवरऑल है ना एक ऑरिजिनल स्टेज की खाली थर्ड लेवल की बंदी हो, तो भाई इतने पाव के साथ ना हम सबका मुकाबला करके हम सबको यहाँ पे हरा पाओगे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करो भाई चुपचाप यहाँ पे हार मान जाओ, पीछे यहाँ पे हट जाओ, जैसे पूरा कांड खत्म हो जाएगा हम लोग खुद आपसे मिलने आएंगे और आपका यहाँ पे शुक्रिया अदा यहाँ पे करेंगे। लेकिन मिस ये सामने से तैयार नहीं है, वो कहती है चुपचाप यहाँ पे लड़ना है तो आके लड़ो, हमें कोई अपनी सेट वेट के मेंबर नहीं हूँ भाई, एक लोन कल्टिवेटर नहीं है, कैसी कल्टिवेटर हूँ जो किसी फैमिली से भी नहीं आती ना कोई सेट से यहाँ पर आती हूँ, तो आगे चल के मैं तुम्हारा सेट तुम्हारी फैमिली बर्बाद कर सकती हूँ, इतनी मेरी औकात यहाँ पर है। तो चुपचाप लड़ने का मन है तो आओ, वरना भाड़ में जाओ, यहाँ से निकलो। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।